लिखा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अभी हम शॉर्ट में पढ़ लेते क्या है कि डिसऑर्डर इन विच द इंडिविजुअल रिसीव ईदर एक्सेस और लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन देयर सेल्स। एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज ऑल्सो लीड्स टू डिसऑर्डर। या अब या तो आपको आपने पढ़ चुका कि भाई डिफिनेशन क्या है इसका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का। या तो इंडिविजुअल आपका एक ज़्यादा ले लेगा, एक कम ले लेगा, या तो चेंज इन स्ट्रक्चर हो जाएगा, उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब ये दो तरीके के होते हैं, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या है, गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, जिसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। अगर या तो कम हो जाए या तो बढ़ जाए, उसको बोलेंगे एन्यूप्लॉइडी। अब एक होता है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी इज अ केस ऑफ फेल्ड साइटोकाइनेसिस, इसको बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। मतलब आपकी प्लॉइडी बढ़ जाएगी। 2n से भाई कुछ और हो गया, 3n हो गया, 4n हो गया, 5n हो गया, इसको बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। अब समझिए एन्यूप्लॉइडी आपने पढ़ चुका कि गेन और लेस ऑफ वन क्रोमोसोम, या तो एक्सिस में रहेगा या तो कम में रहेगा। अब इसमें भी मोनोसोमी होता है। अगर एक क्रोमोसोम कम हो गया तो उसको बोलेंगे मोनोसोमी। एक क्रोमोसोम अगर एक क्रोमोसोम कम हो गया तो इसको बोलेंगे मोनोसोमी। नलीसोमी को बोलेंगे हम अगर जब 2 क्रोमोसोम कम हो जाए। तो इसको टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 2 क्रोमोसोम कम हो जाए 46 में से तो 44। और ट्राइसोमी, एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा तो ट्राइसोमी, तो 2n प्लस 1 यानी 46 क्रोमोसोम। टेट्रासोमी यानी 2n प्लस 2 48 क्रोमोसोम हो जाएंगे आपके पास। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका एन्यूप्लॉइडी, मतलब ऐसे बढ़ेगा। एन्यूप्लॉइडी का मतलब समझिए कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कमी या बेसी, बस इतना समझ लो। 46 अल्टीमेटली 2n को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी में से कम होगा तो इसी में से होगा, बढ़ेगा तो इसी में बढ़ेगा। यानी मोनोसोमी में इसमें एक इससे कम हो जा रहा था 45 क्रोमोसोम, नलीसोमी में इसमें 2 कम हो जा रहा था 44 क्रोमोसोम, ट्राइसोमी में इसमें 1 क्रोमोसोम बढ़ जा रहा था 47 क्रोमोसोम, टेट्रासोमी में इसमें 2 क्रोमोसोम बढ़ जा रहा था 48 क्रोमोसोम।